नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में एक पेड़ को दिखाया जाता है। इसी पेड़ के नीचे हमारा मेन कैरेक्टर और फीमेल ड्रैगन रोजबीस आपस में एक दूसरे के साथ वो सब चीज़ कर रहे होते हैं। तभी फीमेल ड्रैगन को दिखाया जाता है। फीमेल ड्रैगन जो है वो मुस्कुराते हुए अपने कपड़े को पहन रही होती है और हमारा मेन कैरेक्टर को उसके पीछे दिखाया जाता है जो रो रहा होता है। और तभी फीमेल ड्रैगन जो है वो हमारे मेन कैरेक्टर के पास आकर उसके सीने में हाथ रख के हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि हमें हर महीने तुम्हारे होम टाउन को विजिट करने आना होगा। ये कह के मुस्कुराते हुए हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हुए कहती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो चौंक जाता है और चौंकने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो रोजविश से कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि हम लोग हर महीने यहाँ आके वो सब चीज़ करेंगे। मैं इस तरीके से तो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाऊँगा, कह के हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो रोजविश को देखते हुए कह रहा होता है। तभी रोजविश जो है अपना पंख बुलाता है और पंख बुलाने के बाद आगे की ओर चलने लगता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है रोजविश को देखकर रुको कह के कहता है और स्वयं आगे की ओर तेजी से बढ़ने लगता है। फिर रोजविश जो है हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हुए मुस्कुराते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि अगर तुम इस तरीके से चलोगे तो तुम्हें 10 से तुम इस तरीके से चलोगे तो तुम्हें 10 से आधा महीना लग जाएगा, 15 दिन के आसपास। मैंने तुम्हें यहाँ पे उड़ा के 3 दिनों में लाया है। ये कह के हमारे मेन कैरेक्टर को चिढ़ा रही होती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है रोजविश से कहता है कि भले ही मुझे 10 दिन या फिर आधा महीना लगे, फिर भी तुम इंसानों को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। कह के हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो आगे की ओर चलने लगता है। तभी ये जो फीमेल ड्रैगन है उनको दिखाया जाता है और कहता है कि हाँ मैं देख सकता हूँ। आगे अगले सीन पर हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो थक जाता है और थक के एक पेड़ को पकड़ के वहीं पे रुक जाता है। तभी इन दोनों को किसी के आने की आवाज़ सुनाई देता है और हमारा मेन कैरेक्टर जो है उसे देखकर चौंक जाता है और चौंकने के बाद उन लोगों को देखकर कहता है कि ये तो ड्रैगन स्लेयर आर्मी है। कह के हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए उसकी ओर जाने की कोशिश करता है। तभी ये थोड़ा सा शॉक हो जाता है और शॉक होने के बाद पीछे की ओर देखता है तो पीछे से ये जो फीमेल ड्रैगन है वो काफ़ी गुस्सा कर रही होती है और इस गुस्से को यहाँ पे दिखाया जाता है। जो हमारा मेन कैरेक्टर जो है पीछे पलट के देखता है तो उन्हें पता चल जाता है कि ऐसा लगता है कि ये जो फीमेल ड्रैगन रोजविश जो है वो इन सभी को बिना हेजिटेशन के मार देगा। कह के ये अपने मन ही मन सोचने लगता है। तभी ये जो आर्मी है ड्रैगन स्लेयर आर्मी उनको दिखाया जाता है। ड्रैगन स्लेयर आर्मी के ये जो आगे में बैठे हैं वो ड्रैगन स्लेयर आर्मी के कैप्टन होते हैं। कैप्टन जो है इन दोनों को देखकर कहते हैं कि तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो मुस्कुराते हुए कहता है कि कुछ नहीं, हम लोग बस यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं। तभी ये जो ड्रैगन स्लेयर आर्मी का कैप्टन जो है अपने बारे में बताता है कि मैं ड्रैगन स्लेयर आर्मी का कैप्टन हूँ। मैं यहाँ पे राइड करने आया हूँ। यहाँ पे कोई घटना तो नहीं हुआ है इनके बारे में। इस तरीके से कह के ये अपने घोड़े से उतर जाता है। तभी ये हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आगे की ओर बढ़ता है और आगे की ओर बढ़ने के बाद ये हमारे मेन कैरेक्टर से हाथ मिलाने वाला होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है आगे मत आओ कह के कहता है और मन ही मन कहता है कि तुम इधर मत आओ वरना मारे जाओगे। कह के हमारा मेन कैरेक्टर जो है उसे रोकने की कोशिश करने लगता है। तभी रोजविश जो है वो अपना पावर जो है एक्टिवेट कर लेती है उन सभी को मारने के लिए। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो पीछे पलट के देखता है और उनके हाथ को पकड़ लेता है और पकड़ के अपनी ओर खींच लेता है। और खींचने के बाद वो जो ड्रैगन स्लेयर आर्मी का मेंबर है उसको कहता है कि ये मेरी वाइफ है, मैं अपने वाइफ के साथ यहाँ पे घूमने के लिए आया हूँ। ये कह के इसे ये जो फीमेल ड्रैगन है उसको पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद ये जो फीमेल ड्रैगन है वो हमारे मेन कैरेक्टर को अजीब से नज़रों से देखने लगता है क्योंकि इन्होंने पहली बार फीमेल ड्रैगन को अपनी वाइफ कहा होता है। इसीलिए थोड़ा सा शौक हो जाती है। फिर आगे हमारे मेन कैरेक्टर जो है वो हमारे मेन कैरेक्टर और फीमेल ड्रैगन रोजविश को दिखाया जाता है जो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं जो इस सीन में दिखाया गया है। तभी ये जो ड्रैगन स्लेयर आर्मी का मेंबर जो है वो हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। तुम दोनों प्यार करते रहो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकता कह के ये अपने घोड़े पे बैठ के अपने बाकी साथियों के साथ आगे की ओर चला जाता है। तभी ये जो फीमेल ड्रैगन है वो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर गुस्सा करने लगती है
गुस्सा करते हुए दिखाया जाता है कि वो अपने हाथ को झटक के उनसे दूर कर लेती है और हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो थोड़ा सा चौंक जाता है। फिर फीमेल ड्रैगन जो है हमारे मेन कैरेक्टर के सीने पर हाथ रख के कहती है कि तुम्हारा अ, तुम तुम्हारा अ, तुम्हारे तुम्हारा बच्चे भी हैं और तुम मुझे अपना वाइफ कह रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, ये कह के फीमेल ड्रैगन जो है वो हमारे मेन कैरेक्टर के सीने के ऊपर हाथ रख के ये सब चीज़ बोल रही होती है। लेकिन हम सभी को पता है कि इनका मनसा क्या है। फीमेल ड्रैगन ये चाहती है कि ये जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो उसे अपना वाइफ बुलाए। ये फीमेल ड्रैगन की मनसा होती है। ये हमारे मेन कैरेक्टर से सुनना चाहती है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो फीमेल ड्रैगन को देखकर कहता है कि हाँ मुझे पता है तुम मेरी वाइफ नहीं हो, कह के ये कहने लगता है। इस बात को सुनकर ये जो फीमेल ड्रैगन है वो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर थोड़ी सी नाराज़ हो जाती है और आगे की ओर ये पलटने के बाद चलने लगती है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिनके हाथों में दर्द होने लगता है और दर्द के कारण जो हमारा मेन कैरेक्टर है वहीं पे बेहोश हो जाता है। तभी फीमेल ड्रैगन को दिखाया जाता है ये अपने पंखों को बुलाता है और अपने ड्रैगन वाले फॉर्म में आ जाने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर को पीठ पे बिठा के उसे अपने ड्रैगन कासल की ओर ले जाने लगता है। यहीं पे ये जो एपिसोड है वो ख़त्म हो जाता है।